ध्यान से सुनो, आज का जो टारगेट है ना, हमें फॉर्मूला सीखना है। क्या सीखना है? मतलब जैसे कि मान लो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एमोनियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको जानना है। बात समझ आया? तो उससे पहले आपको क्या जानना होगा, एटलीस्ट क्लास 9 के लिए 20 तक एलिमेंट तो आपको आना ही चाहिए। बात समझ आया? क्या बोला? 20 तक एलिमेंट आपको आना चाहिए। कहां से? हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम आपको अच्छे से आना चाहिए। बात समझ आया? और भी है स्कैंडियम, टाइटेनियम, 30 तक आपको याद कर लो। अभी एटलीस्ट अभी के लिए आपको कितना तक आना चाहिए? 20 तक। उसके बाद आगे हम सीख लेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक तक हम सीख लेंगे। लेकिन अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 20 तक सबको आना चाहिए। हाँ या ना? अब ये जो सीरियल में नंबर आ रही है, ये एटॉमिक नंबर है। क्या है? हाइड्रोजन 1 है। अगर मैं बोलूं सल्फर कितने नंबर पे आ रहा है? 16 नंबर पे आ रहा है, तो 16 क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। अगर मैं बोलूं कि बोरॉन कितने नंबर पे आ रहा है? बोरॉन 5 नंबर पे आ रहा है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 5 होगा। बात समझ आ रहा है? अगर मैं बोलूं सोडियम कितने नंबर पे आ रहा है, आप बोलोगे 11 नंबर पे आ रहा है, यानी 11 क्या हुआ? एटॉमिक नंबर। क्लियर हुआ? अब इसका यूज आगे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या जानना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या जानना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक 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 कॉन्फ़िगरेशन। क्या जानना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया कि नहीं आया? क्या जानना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम जो एटम है ना, एटम में हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अरेंज करेंगे। किसको? यानी एटॉमिक नंबर मैंने बोला ना अभी, एटॉमिक नंबर मान लो 11 किसका है? सोडियम का है। हाँ या ना? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। याद रखना, जितना एटॉमिक नंबर होगा यहां पे नोट करके लिख लो। अभी हमारा टारगेट क्या है? थ्योरी पर बाद में हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, हमारा टारगेट है। हाँ या ना? तो मैंने यहां पे नोट करके लिखो, एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक नंबर वो किसके बराबर होगा? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। हाँ या ना? सोडियम का एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा सोडियम में? अगर मैं बोलूं सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 60 नंबर पे आ रहा है, तो 16 है। हाँ या ना? अगर एटॉमिक नंबर 60 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? समझ आया कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन कहां रहता है ये भी जान लो। इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता है? शेल में होता है। कहां पे होता है? शेल में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन शेल। बात समझ आए? आप देख, पहले इसको समझना है, तो उससे पहले क्या जानना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन द शेल ऑफ एन एटम। यानी एटम, अब बोलोगे कि एटम क्या है? कोई भी मैटर का, कोई भी एलिमेंट का, बोलो कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या है? उसमें सब पार्टिकल, थ्योरी पार्ट में हम गए नहीं, तो बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट्स। बात समझ आ रहा है? और एलिमेंट क्या है ना? एलिमेंट क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसको आप फर्दर कोई दूसरे फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्लियर? लेकिन हमें यहां पे ध्यान देना, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स। समझ आया कि नहीं आया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ध्यान से सुनो, यानी हम इलेक्ट्रॉन, यानी जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट करें। एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम अरेंज करेंगे। बात समझ आया? वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन है एटम का स्ट्रक्चर देख लो। अब क्या देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ध्यान से समझ लेना। और यहां से हमने एक चीज जाना। क्या जाना? यहां से हमने ये जाना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। हाँ या ना? अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखो, ऐसा मान लो, ये आपको मान लो ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये सब क्या है बेटा? शेल है। क्या है?
शेल है, हम उसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। याद रखना ये आपका न्यूक्लियस है। क्या ये न्यूक्लियस है? एटॉम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितना चीज होगा बेटा? दो चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और एन क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन में होता है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यानी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बना रहा है? न्यूट्रॉन बना रहा है। बात समझ आया? यानी न्यूट्रल है। बात समझ आया? अब ये क्या है बेटा? ये सब क्या है? ये सब क्या है? इसको बोलते हैं ऑर्बिट्स या शेल। शेल भी बोल सकते हो और ऑर्बिट्स। जैसे कि नॉर्मली हम क्या जानते हैं? नॉर्मली क्या जानते हो आप? जैसे कि मान लो सन है, सन के चारों तरफ क्या होता है बेटा? प्लैनेट्स होते हैं, वो रिवॉल्व करता रहता है, हाँ या ना? वैसे ही एटॉम के चारों तरफ यानी जितने भी शेल है, जो ऑर्बिट्स है, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। क्या इलेक्ट्रॉन जितना भी हो सकता है? नहीं, अपने अपने कैपेसिटी से वहां पे प्रेजेंट होता है। यानी अपने अपने कैपेसिटी होल्ड करके रखा है। कहां पे? शेल में। किसने होल्ड करके रखा? इलेक्ट्रॉन ने। अलग अलग एटॉम का, जैसे कि सोडियम एटम हो सकता है, सल्फर एटम हो सकता है, क्लोरीन एटम हो सकता है, तो अलग अलग एटॉम का जो इलेक्ट्रॉन्स है अलग अलग ऑर्बिट्स में अपने कैपेसिटी के साथ होल्ड करके रखा है। बात समझ आया? अब क्वेश्चन है, ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इतना समझ आया? इतना समझ आया? ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस समझ आया? अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट? जैसे कि एग्जांपल के साथ जान लो, सोडियम हमने लिया। क्या लिया? सोडियम। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? बोलो। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 11, करेक्ट। और हमने क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बोला? जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ या ना? अगर ऐसा है तो ऑर्बिट्स में कैसे रखेंगे? नॉर्मली क्या होता है? देखो, ये न्यूक्लियस है, अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, पॉजिटिव और न्यूट्रल, करेक्ट। अब ऑर्बिट्स में देखो, अब इस ऑर्बिट में 11 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? अपना खुद का उसका कैपेसिटी होता है, हाँ या ना? याद रखना, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का? फर्स्ट शेल में। ये कौन सा सेल है? फर्स्ट शेल में कितना रख सकता है? याद रखना, मैक्सिमम 2 रख सकता है। मिनिमम कितना रख सकता है? 1, मैक्सिमम 2 होल्ड कर सकता है। बात समझ आया? अब दूसरा शेल आ गया। ये कौन सा शेल है? सेकेंड शेल। कौन सा है? सेकेंड शेल। याद रखना, सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम देख, मिनिमम कितना हो सकता है बेटा? सेकेंड मिनिमम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, मैक्सिमम 8 तक हो सकता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। तो फर्स्ट शेल में कितना आ गया? 2। तो और कितना रह गया? 9। तो सेकेंड शेल में कितना आ जाएगा? मैक्सिमम होल्ड करेगा कितना आएगा? बोल। 8 होल्ड कर लेगा, हाँ या ना? और कितने इलेक्ट्रॉन रह गया? 1 रह गया ना? वो आए कौन सा शेल में आ जाएगा? थर्ड शेल में आ जाएगा। बात समझ आया? तो अब ध्यान, इससे हमें ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया हमने। क्या बनाया? तो थर्ड शेल में ध्यान से देख, थर्ड शेल में कितना होल्ड कर सकता है? मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ही होल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करता। ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। कहां तक? ये जो रूल्स है वो कहां तक एप्लीकेबल है? कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, नील बोर्स ने दिया, करेक्ट। अब ध्यान से, फोर्थ शेल में कितना होगा? देखो, फोर्थ शेल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स है ना वो फोर्थ शेल के अंदर, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक पढ़ना है। किसका? कहां तक? तो हम मानेंगे 1 होता है फोर्थ शेल में, फर्स्ट टाइम 1 होगा, और पोटेशियम में लास्ट में 1 आएगा फोर्थ शेल में, और कैल्शियम के लिए लास्ट में 2 आएगा, सिलेबस में जितना है, ठीक है, 10 के हिसाब से। बात समझ आया? अगर आगे हमें क्या पढ़ना है? सब शेल के बारे में जानेंगे। इसके बाद क्या जानेंगे? सब शेल के बारे में। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, है ना, जो 9th स्टैंडर्ड में है। उस बाद में हम सब शेल के बारे में भी जान लेंगे। तो यहां से आपको क्या जानने को मिला? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन
मैक्सिमम यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट करना है किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहां पे अरेंजमेंट करना है? एटॉम के शेल में, हाँ या ना? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है तो फर्स्ट शेल में याद रखना, फर्स्ट शेल में कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग, कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में कितना होल्ड कर सकता है? बोलो, मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है? 2। मिनिमम कितना कर सकता है? 1 2। समझ आया? सेकेंड शेल में कितना मैक्सिमम होल्ड करेगा? बोलो, सेकेंड शेल में कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 तक करेगा। थर्ड शेल में कितना होल्ड करेगा? बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होल्ड करेगा। फोर्थ शेल में कैल्शियम तक हमें पढ़ना है तो 1 और 2 तक चलेंगे। बात समझ आए? आप एग्जांपल के साथ देखो, ध्यान से सुनो, एग्जांपल के साथ। इतना क्लियर? अब देखो एग्जांपल के साथ। मान लो मैंने बोला सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ध्यान से सुनो, ऑफ क्या बोला है? सल्फर। क्या बोला है? सल्फर। क्लियर? तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर बोलो, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर क्या होगा? बोलो, याद है? सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 16, हाँ या ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? वो भी 16। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या, मुझे बताओ, फर्स्ट शेल में कितना रख सकते हो? मैक्सिमम 2 रख सकते हो। कितना रखोगे? 2, हाँ या ना? अब शेल का नाम नहीं सीखेंगे, वो बाद में आ जाएगा। हमारा टारगेट है फॉर्मूला तक जाना। किस, कहां तक? फॉर्मूला तक। फर्स्ट शेल में कितना? 2 रहेगा, तो 16 से 2 आ गया। अभी बहुत सारे हैं, तो सेकंड शेल में मैंने मैक्सिमम 8 रख सकता हूं, क्योंकि मिनिमम 5 भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आप मैक्सिमम को ही रखोगे। बात समझ आया? तो सेकंड शेल में कितना रखा बेटा? सेकंड शेल में कितना रखा? 8। कितना हुआ? 10। लास्ट शेल में कितना होगा? 6। याद रखना, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलोगे? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक एग्जांपल ले लेता हूं सोडियम के लिए। बोलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? बोलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 ही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 ही होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होगा? फर्स्ट शेल में कितना रख सकते हैं? 2। फर्स्ट शेल में कितना रखा? 2। फर्स्ट शेल में कितना रखा? 2। सेकंड शेल में कितना रखेंगे? क्या मैं 9 रख सकता हूं? क्योंकि सेकंड शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8। सेकंड शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8, तो मैं क्या रखूंगा? 8 रखूंगा। और 8 और 2 कितना हुआ? 10। रह गया कितना? 1। तो लास्ट शेल में 1। तो यहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बोलो? लास्ट शेल में 1 है ना, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। बात समझ आया? अरे कहां बार बार टेम्परेचर चेंज कर रहा है? समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? आगे फिर पढ़ेंगे, अभी जितना कराया उतना उठाओ। उठा लिया? अब देख, अगर इतना हो गया तो आगे हमें आगे क्या देखना है? आगे क्या देखेंगे? देख, ध्यान से सुन। तो इलेक्ट्रॉन ये तक तो हो गया, फिर आगे देख। जैसे कि कुछ और एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप लोग निकालो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैरा नंबर क्लोरीन। किसका निकालना है? क्लोरीन। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड, और एक निकालना है ना, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ एक नंबर क्लोरीन, 2 नंबर ले ले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 3 नंबर ले ले पोटेशियम, पोटेशियम 4 नंबर ले ले आर्गन, 5 नंबर ले ले फ्लोरीन। ठीक है, अब ये पांचों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या जानकारी चाहिए? सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या जानकारी होना चाहिए? आपके पास क्या जानकारी होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। बात समझ आया? उसके बाद कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में कितना होल्ड कर सकता है, सेकंड शेल कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, उसके हिसाब से आप दिखा दोगे। चलो शुरू करो, सॉल्व करो, अपने आप खुद करना है। किया ना सब लोगों ने, है कि नहीं? आप ध्यान से सुन, करना कैसे है। मान लो एक नंबर को सॉल्व करता हूं मैंने, इसको सॉल्व करना है, तो पहले ये जानना है एटॉमिक नंबर कितना है। कितना एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, Cl का एटॉमिक सिंबल Cl होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बोल? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? वो भी तो 17 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोल? पार्शियल में कितना रख सकता है तू? पार्शियल में मैक्सिमम 2 रख सकता है, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 रख दिया और रहेगा कितना? बात समझ आ रहा? तो 8 रख दिया, और क्योंकि 8 से ज्यादा है 8 रख दिया, तो कितना हुआ? हाँ 7 रह गए ना। तो थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 है, तो हम 7 रख सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बोल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा लास्ट शेल में जो है वो क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, है ना, लास्ट शेल में 7 है। समझा कि नहीं समझा? ऐसे करके इसका भी निकाल दे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा बोल? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है ना मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोल? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वो भी 12 ही होगा, वो भी 12 ही तो होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? पार्शियल में 2 रख दिया, सेकंड शेल में 8 रख दिया, कितना हुआ 10, और लास्ट शेल में 2। तो यानी बैलेंस लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। ऐसे करके बाकी का भी निकाल दे। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर का जानकारी तेरे पास होना चाहिए। आपके पास अगर जानकारी होगा तब भी जाके कर सकते हो। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर याद करो, ठीक है? वैलेंसी बात क्यों कर रहा है वे? वैलेंसी क्या पढ़ना है बेटा? वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है देख, वैलेंसी क्या होता है? बॉन्डिंग करने का कैपेसिटी। बॉन्डिंग समझता है ना? ये तो अच्छे से समझता है तुम लोग। बॉन्डिंग समझते हैं? बॉन्डिंग मिलन क्या है? समझ आया? इसका मतलब जब एक कंपाउंड बनेगा तो अलग अलग एलिमेंट्स मिलके तो बनेगा। अलग अलग कंपाउंड मिलके क्या बनेगा? कंपाउंड बनेंगे, हाँ या ना? तो उसमें बॉन्डिंग करने का, यानी जो कंपाउंड बनाने का, यानी जो बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग होगा तब भी तो बनेगा, बिना बॉन्डिंग का तो नहीं बनेगा। तो बॉन्डिंग में कौन हेल्प कर रहा है? बैलेंसी। बात समझ आ रहा है? अब बैलेंसी क्या है वो देखो, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। क्या लिखोगे? द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ क्या लिखोगे? बैलेंसी। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स, नहीं, तो द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो कैपेसिटी करने का, जो इलेक्ट्रॉन जो कैपेसिटी बॉन्डिंग करने का जो कैपेसिटी होता है किसके पास? बात समझ आ रहा है? तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि वैलेंसी क्या है। बात समझ आया? वैलेंसी क्या है? मैंने क्या बोला? बॉन्डिंग करने का जो कैपेसिटी है। समझ आया कि नहीं आया? क्या करने का कैपेसिटी? बॉन्डिंग करने का। कौन बॉन्डिंग करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। उसी को क्या बोलेंगे? वैलेंसी। ठीक है, तो लिख
the capacity of an atom to form the capacity of an atom to form chemical bond is called valency, समझ आया कि नहीं? बात समझ आया? यानी केमिकल बॉन्ड करने का जो कैपेसिटी होता है ना, एटम के पास जो केमिकल बॉन्ड करने का जो कैपेसिटी होता है उसी को बोलते हैं वैलेंसी। बात समझ आया? अगर कोई भी एटम, मान लो दो एटम है, दो एटम मिलकर क्या बन रहा है ना, एक बन रहा है, यानी एक दो एलिमेंट का एटम मिलकर एक कंपाउंड बनाया मान ले, है ना, या मॉलिक्यूल बनाया मान ले, ठीक है। आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होता है, कैसे कंबाइन होता है? केमिकली कंबाइन होगा, है ना। जो एटम जिसके वजह से हो रहा है वो क्या है? वैलेंसी। बात समझ आप देखेंगे कि यहाँ पे अल्टीमेटली कौन काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहा है। वैलेंसी करने में कौन हेल्प कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं आयन के फॉर्म में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आयन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयन्स। आगे हर एक चीज पढ़ लोगे आप। इतना समझ आया? अब देख, अब ट्रिक से सिखाऊंगा, मुझे याद रखना है। मेरा टारगेट थ्योरी पार्ट में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। किस पार्ट में? हमें यह जानना है कि फॉर्मूला कैसे बनना है। टारगेट क्या था हमारा? फॉर्मूला बनाना सीखना है। और ज्यादातर बच्चे सीखते नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। कौन सा? फॉर्मूला बनाना, आगे जाके काम आएगा। देख ट्रिक से बता रहा हूं। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देख रहे, लास्ट शेल में क्या बोलूंगा? लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। समझ आया? लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर लास्ट शेल में 1 2 3 है, आया ना, तो वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी क्या होगा? बोल। लास्ट शेल में 1 है तो वैलेंसी, समझा कि नहीं समझा? लास्ट शेल में 2 है तो वैलेंसी, लास्ट शेल में 2 है तो वैलेंसी 2, लास्ट शेल में 3 है तो वैलेंसी। अब देखो यहाँ पे साइन भी दूंगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अब क्यों होगा वो भी बताऊंगा। देख लास्ट शेल में 1 है तो वैलेंसी, है ना, लास्ट शेल में 1 है तो वैलेंसी +1। सेकंड शेल में अगर लास्ट शेल में अगर 1 है तो वो क्या होगा? +1। 2 होगा तो +2, 3 होगा तो +3। समझ आया? देख लास्ट शेल में होगा तो लूज करता है, क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? है ना, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। बात ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बेटा? छोड़ देगा। लास्ट शेल में कब होगा? 1 2 3 होगा। और याद रखना, लास्ट शेल में अगर 1 2 3 होगा ना, कोई भी एलिमेंट का अगर लास्ट शेल में 1 2 3 होगा तो ये मेटल होगा। क्या होगा? क्या होगा? मेटल होगा। और कैसा? पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव क्या बना रहा है? क्या फॉर्म कर रहा है बेटा? क्या बना रहा है? देख पॉजिटिव आ रहा ना, याद रखना। लूज करने से क्या देगा? पॉजिटिव आयन देता है। क्या देगा? लूज करने से मेटल है ना। कैसा पता चला? मेटल लास्ट में 1 2 3 है, और मेटल होने से आयन लूज करेंगे। क्या करेगा मेटल? यानी इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेंगे या लूज करेंगे ना। बात समझ आया? इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो चार्जेस पॉजिटिव चार्ज बनता है। कैसा चार्ज बनेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैसा चार्ज बनेगा? याद रखना, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। समझ आया कि नहीं? कैसा चार्ज बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो नाम होता है, याद रखना, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे कैटायन। क्या बोलेगा? पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या है? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज का नाम कैटायन। आयन फॉर्म करता है। आगे और जानकारी लेंगे आयन्स क्या है। तो इससे हमें क्या पता चला? लास्ट शेल में 1 है तो वैलेंसी कितना है? लास्ट शेल में 1 है तो वैलेंसी +1, 2 है तो +2, 3 है तो +3। समझा नहीं समझा? अरे पहले सुन ले, उठा लेना। लास्ट शेल में 1 है तो वैलेंसी 2 हुआ तो 3 हुआ तो, समझ आया? आगे देख, अगर लास्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन 5 6 7 हुआ, वैलेंसी कितना होगा? समझ आया? आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से देख। आपके दिमाग में अगर 4 होगा तो क्या होगा ना, उसके बारे में बताऊंगा, पहले इसको देख।
लास्ट में 5 6 7 हुआ, क्यों हो रहा है वो भी बताएंगे। लास्ट में अगर 5 है तो -3 वैलेंसी होगा। क्या बोला मैंने? 5 होगा तो -3 वैलेंसी होगा, है ना। 6 होगा तो -2, 7 होगा तो -1। क्यों? क्योंकि ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। क्या करता है? गेन कर रहा है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। बात समझ आया? लास्ट में 5 होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यानी अगर अगर 5 6 7 है, ये नॉन मेटल होगा। क्या होगा? क्या होगा? नॉन मेटल। और याद रखना, नॉन मेटल फॉर्म करता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा? एनायन। क्या बोलेंगे? एनायन। बात समझ आया कि नहीं आया? आप ध्यान से सुन। अब क्वेश्चन है कि क्यों कर रहा है? क्योंकि देख, जो नोबेल गैस होता है, क्या होता है? नोबेल गैस होता है। जो नोबेल गैस का दूसरा नाम है इनर्ट गैस भी बोलते हैं। बात समझ आया? और बोल सकता हूं इनर्ट गैस। ये जो नोबेल गैस और इनर्ट गैस होते हैं, ध्यान से सुन। जैसे कि कौन कौन होता है? हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन। आगे तो नहीं है हमारे पास, इतना है, ठीक है। ये सब हमारे पास तो इतना तक है, ठीक है। ये क्रिप्टन वगैरह नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुन। इसमें क्या होता है? लास्ट में मैक्सिमम कैपेसिटी होल्ड करता है। इसमें फर्स्ट शेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है हीलियम में? 2 ही तो होता है, और तो कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट शेल में ना ये, और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 ही होता है, और मैक्सिमम को होल्ड कर रहा है। तो इसका जो वैलेंसी होगा क्या होगा? इसका जो वैलेंसी होता है वो 0 होता है। किसमें? नोबेल गैस में। यानी अगर वैलेंसी 0 होगा, वो रिएक्ट नहीं करता, अनरिएक्टिव होता है। कैसा होता है? क्या होगा? अगर वैलेंसी 0 होगा तो अनरिएक्टिव होगा। समझ आया? तो यहां पे क्या आएगा? 2। यहां पे क्या आएगा? 2 8। लास्ट में कितना है? सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, तो वैलेंसी कितना आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनरिएक्टिव। ये किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट, कि दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। बात समझ आया? तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी को होल्ड करके रखता है। बात समझ आया? कौन? नोबेल गैस। तो हर एक एलिमेंट्स, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या कोशिश करेगा? मैक्सिमम कैपेसिटी को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बात क्लियर? अब देख कैसे करेगा। अगर मान लो 5 है, इसके पास कितना है? मान लो कोई भी, फास्फोरस के लास्ट में कितना होता था? फास्फोरस में, फास्फोरस ले ले एग्जांपल। फास्फोरस के लास्ट में कितना होता है? 285। कितना है लास्ट में? 5 है। फास्फोरस के लास्ट में कितना है? 5 है ना। अब सोच, अगर 5 है, उसके बाद 2 ऑप्शन है। एक तो 5 को लूज कर देगा, 5 लूज कर देगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 गेन कर लेगा, 3 गेन कर लेगा। तू बोल, वो कौन सा काम करेगा? लूज करेंगे या गेन करेंगे? हाँ? देख, तेरे पास 2 ऑप्शन है। लूज करेगा तो कितना लूज करना होगा? लूज करेगा तो कितना लूज करना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। लेकिन उसका टारगेट क्या है? लास्ट में 8 बनाना है। अगर बोलो इसको छोड़ देगा तो लास्ट में कितना बनाएगा? 8 आ जाएगा। छोड़ने से कितना आ जाएगा? और गेन करेगा तब भी तो ज्यादा छोड़ेगा या कम गेन करेगा? कम वाला काम करेगा, यानी 3 गेन कर लेता है। तो गेन करने से नेगेटिव चार्ज बनता है। समझ आया? क्यों ऐसा कर रहा है? नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए। बात समझ आया? किसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है? नोबेल गैस जैसा। इसके लास्ट में कितना है? इसके लास्ट में कितना है? 8 है। तो ये हर एक जितने भी एलिमेंट होगा सब कोशिश करेगा कि मैं नोबेल गैस जैसा बन जाऊं। ऐसा होता है ना कि आप लोग मान लो कोई देख रहा है बगल में कोई सक्सेसफुल है ना हो गया, तो आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं उसके जैसा बन। बोलते नहीं है? देखिए ये कितना सक्सेसफुल है, हाँ या ना? तो ऐसा ही कुछ ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब क्या कोशिश करता है? नोबेल गैस जैसा बनने की। आप बोलोगे सर ठीक है 5 तो समझ आ गया। अगर मान लो मैग्नीशियम है, क्या मान लो सर मैग्नीशियम है, तो इसमें तो 2A2 होता है, हाँ या ना? बोल। तो लास्ट में कितना है? तो ये भी क्या कोशिश करेगा कि लास्ट में कितना रखूं? 8 इलेक्ट्रॉन रखूं। ये भी कितना कोशिश करेगा कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रखूं? 8 इलेक्ट्रॉन रखूं। वो क्या करेगा? उसके बाद 2 ऑप्शन है। 2 लूज कर देगा, नहीं तो 2 और कितना गेन करना होगा? 8 बनना, कितना बनाना है? 8 बनाना है, 6 गेन करेगा। अब इसके लिए कौन सा काम अच्छा होगा बोल?
6 गेन करेगा या 2 लूज कर देगा? 6 गेन करेगा या लूज कर देगा? भाई लास्ट में 2 है, भाई 2 कम है, बोलेगा मैं 2 कम, 6 कलेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, इससे अच्छा कि मैं 2 छोड़ देता हूं। तो छोड़ने से क्या हो जाएगा, देख छोड़ने से क्या हो जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा 8, यानी उसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो ये हो गया बैलेंस। बात समझा? यानी अल्टीमेटली मैं आसान लैंग्वेज में बोलूं, कितना लूज कर रहा है कोई भी एलिमेंट्स, कितना लूज कर रहा है और कितना गेन कर रहा है, वो क्या है बैलेंस। और लूज और गेन करने से ही बॉन्डिंग होता है। बात समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? अरे भाई रिलेशन कैसे बनता है, तूने एक दिन उसको खिला दिया और एक दिन वो तुझे खिला देगा, हाँ या ना? अब कुछ तूने कुछ दिया ना, बात समझ आ रहा है? और कभी मान लो तूने दिया तो तूने क्या किया, लूज किया, उसने लिया मतलब उसने क्या किया, बात समझ आ रहा है? तू देगा तब भी तो बोलेगा, देगा कौन, मेटल, देगा कौन, लेगा कौन, नॉन मेटल। बात समझ आ रहा है? कब लेगा, जब लास्ट में 5 6 7 होगा, जब 5 6 7 होगा गेन करेंगे, 5 6 7 होगा तो गेन करेगा, और 1 2 3 होगा तो लूज करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे बता, लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है तो गेन करेगा लूज करेगा, लूज करेगा, 1 है तो लूज करेगा, तो बैलेंस क्या बनेगा, लूज करने से प्लस बनता है माइनस बनता है, माइनस बनता है, लूज करने से क्या बनेगा माइनस बनेगा, और गेन करने से प्लस बनेगा। अब तेरे पास मैंने बोला लास्ट में 3 है तो लूज करेगा गेन करेगा, लास्ट में 3 है तो लूज करेगा गेन करेगा, लूज कर देगा, 1 2 3 होने से लूज करता है, क्या बोला हमने 1 2 3 होने से लूज करेगा, और 5 6 7 होने से गेन करेगा। अगर मान लो तेरे पास 3 है तो 3 लूज कर दिया, कितना लूज करेगा, तो 3 लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा नेगेटिव चार्ज बनेगा, लूज करने से पॉजिटिव बनता है। और मान लो तेरे पास लास्ट में 6 है, कितना है, कोई एलिमेंट है और एलिमेंट के लास्ट में कितना है 6 है, किसका होता है सल्फर का होता है, और भी होते हैं, लेकिन अभी मान ले 6 है लास्ट में, कितना है, तो 6 होने से वो क्या करेगा, 8 बनाने का सोचेगा, तो 8 बनाने के लिए कितने ऐड कर देगा, वो 6 छोड़ेगा या 2 लेगा, कम, जो कम वाला ले लेगा। बात समझ आया? कम वाला काम करेगा, ऐसे याद रखना। तो 2 क्या करेगा, 2 क्या करेगा गेन कर लेगा, गेन करने से पॉजिटिव बनता है नेगेटिव बनता है, गेन करने से पॉजिटिव बनता है नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, यानी -2 हो जाएगा बैलेंस से। समझा नहीं समझा? चलो आ जाएगा धीरे धीरे, ये तो फर्स्ट क्लास है, कॉपी कर लो। कहां से बताया, यहां से नहीं, चलो कॉपी करो। क्या मुश्किल है, हाँ? अरे रिवीजन से हो जाएगा, टेंशन मत लो, याद हो जाएगा, अभी तो फर्स्ट क्लास है, थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं।